पूर्णिमा व्रत कथा। पूर्णिमा का व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह दिन चंद्रमा की पूर्ण कलाओं का प्रतीक होता है। इस दिन उपवास रखकर भगवान विष्णु और चंद्रदेव की विशेष पूजा की जाती है। पुराने समय की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। वह ब्राह्मण और उसकी पत्नी बहुत ही श्रद्धालु और भक्त थे। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वे पूर्णिमा का व्रत करेंगे और भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। उन्होंने पूरे दिन उपवास किया, जल तक नहीं पिया और संध्या के समय दीप जलाकर भगवान विष्णु की पूजा की। पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से की गई इस पूजा से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्हें सपने में दर्शन देकर कहा, हे भक्त, तुमने सच्चे मन से मेरा व्रत किया है, मैं तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। अगले ही दिन ब्राह्मण के घर में सुख समृद्धि आने लगी। व्यापार में लाभ हुआ और उनके घर का दरिद्रता दूर हो गई। तब से वे हर पूर्णिमा को व्रत रखने लगे और समाज में भी लोगों को इस व्रत के लिए प्रेरित किया। इस कथा से यह सीख मिलती है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से पूर्णिमा का व्रत करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। पूजा करके भंडारा किया जा। पूर्णिमा व्रत कथा। पूर्णिमा का व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह दिन चंद्रमा की पूर्ण कलाओं का प्रतीक होता है। इस दिन उपवास रखकर भगवान विष्णु और चंद्रदेव की विशेष पूजा की जाती है। पुराने समय की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। वह ब्राह्मण और उसकी पत्नी बहुत ही श्रद्धालु और भक्त थे। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वे पूर्णिमा का व्रत करेंगे और भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। उन्होंने पूरे दिन उपवास किया, जल तक नहीं पिया और संध्या के समय दीप जलाकर भगवान विष्णु की पूजा की। पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से की गई इस पूजा से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्हें सपने में दर्शन देकर कहा, हे भक्त, तुमने सच्चे मन से मेरा व्रत किया है, मैं तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। अगले ही दिन ब्राह्मण के घर में सुख समृद्धि आने लगी। व्यापार में लाभ हुआ और उनके घर का दरिद्रता दूर हो गई। तब से वे हर पूर्णिमा को व्रत रखने लगे और समाज में भी लोगों को इस व्रत के लिए प्रेरित किया। इस कथा से यह सीख मिलती है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से पूर्णिमा का व्रत करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। पूजा करके भंडारा किया जा। पूर्णिमा व्रत कथा। पूर्णिमा का व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह दिन चंद्रमा की पूर्ण कलाओं का प्रतीक होता है। इस दिन उपवास रखकर भगवान विष्णु और चंद्रदेव की विशेष पूजा की जाती है। पुराने समय की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। वह ब्राह्मण और उसकी पत्नी बहुत ही श्रद्धालु और भक्त थे। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वे पूर्णिमा का व्रत करेंगे और भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। उन्होंने पूरे दिन उपवास किया, जल तक नहीं पिया और संध्या के समय दीप जलाकर भगवान विष्णु की पूजा की। पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से की गई इस पूजा से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्हें सपने में दर्शन देकर कहा, हे भक्त, तुमने सच्चे मन से मेरा व्रत किया है, मैं तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। अगले ही दिन ब्राह्मण के घर में सुख समृद्धि आने लगी। व्यापार में लाभ हुआ और उनके घर का दरिद्रता दूर हो गई। तब से वे हर पूर्णिमा को व्रत रखने लगे और समाज में भी लोगों को इस व्रत के लिए प्रेरित किया। इस कथा से यह सीख मिलती है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से पूर्णिमा का व्रत करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। पूजा करके भंडारा किया जा। पूर्णिमा व्रत कथा। पूर्णिमा का व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह दिन चंद्रमा की पूर्ण कलाओं का प्रतीक होता है। इस दिन उपवास रखकर भगवान विष्णु और चंद्रदेव की विशेष पूजा की जाती है। पुराने समय की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था।
वह ब्राह्मण और उसकी पत्नी बहुत ही श्रद्धालु और भक्त थे। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वे पूर्णिमा का व्रत करेंगे और भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। उन्होंने पूरे दिन उपवास किया, जल तक नहीं पिया और संध्या के समय दीप जलाकर भगवान विष्णु की पूजा की। पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से की गई इस पूजा से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्हें सपने में दर्शन देकर कहा, हे भक्त, तुमने सच्चे मन से मेरा व्रत किया है, मैं तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। अगले ही दिन ब्राह्मण के घर में सुख समृद्धि आने लगी। व्यापार में लाभ हुआ और उनके घर का दरिद्रता दूर हो गई। तब से वे हर पूर्णिमा को व्रत रखने लगे और समाज में भी लोगों को इस व्रत के लिए प्रेरित किया। इस कथा से यह सीख मिलती है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से पूर्णिमा का व्रत करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। पूजा करके भंडारा किया जा। पूर्णिमा व्रत कथा। पूर्णिमा का व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह दिन चंद्रमा की पूर्ण कलाओं का प्रतीक होता है। इस दिन उपवास रखकर भगवान विष्णु और चंद्रदेव की विशेष पूजा की जाती है। पुराने समय की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। वह ब्राह्मण और उसकी पत्नी बहुत ही श्रद्धालु और भक्त थे। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वे पूर्णिमा का व्रत करेंगे और भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। उन्होंने पूरे दिन उपवास किया, जल तक नहीं पिया और संध्या के समय दीप जलाकर भगवान विष्णु की पूजा की। पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से की गई इस पूजा से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्हें सपने में दर्शन देकर कहा, हे भक्त, तुमने सच्चे मन से मेरा व्रत किया है, मैं तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। अगले ही दिन ब्राह्मण के घर में सुख समृद्धि आने लगी। व्यापार में लाभ हुआ और उनके घर का दरिद्रता दूर हो गई। तब से वे हर पूर्णिमा को व्रत रखने लगे और समाज में भी लोगों को इस व्रत के लिए प्रेरित किया। इस कथा से यह सीख मिलती है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से पूर्णिमा का व्रत करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। पूजा करके भंडारा किया जा। पूर्णिमा व्रत कथा। पूर्णिमा का व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह दिन चंद्रमा की पूर्ण कलाओं का प्रतीक होता है। इस दिन उपवास रखकर भगवान विष्णु और चंद्रदेव की विशेष पूजा की जाती है। पुराने समय की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। वह ब्राह्मण और उसकी पत्नी बहुत ही श्रद्धालु और भक्त थे। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वे पूर्णिमा का व्रत करेंगे और भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। उन्होंने पूरे दिन उपवास किया, जल तक नहीं पिया और संध्या के समय दीप जलाकर भगवान विष्णु की पूजा की। पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से की गई इस पूजा से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्हें सपने में दर्शन देकर कहा, हे भक्त, तुमने सच्चे मन से मेरा व्रत किया है, मैं तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। अगले ही दिन ब्राह्मण के घर में सुख समृद्धि आने लगी। व्यापार में लाभ हुआ और उनके घर का दरिद्रता दूर हो गई। तब से वे हर पूर्णिमा को व्रत रखने लगे और समाज में भी लोगों को इस व्रत के लिए प्रेरित किया। इस कथा से यह सीख मिलती है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से पूर्णिमा का व्रत करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। पूजा करके भंडारा किया जा। पूर्णिमा व्रत कथा। पूर्णिमा का व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह दिन चंद्रमा की पूर्ण कलाओं का प्रतीक होता है। इस दिन उपवास रखकर भगवान विष्णु और चंद्रदेव की विशेष पूजा की जाती है। पुराने समय की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। वह ब्राह्मण और उसकी पत्नी बहुत ही श्रद्धालु और भक्त थे। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वे पूर्णिमा का व्रत करेंगे और भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। उन्होंने पूरे दिन उपवास किया, जल तक नहीं पिया और संध्या के समय दीप जलाकर भगवान विष्णु की पूजा की।
पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से की गई इस पूजा से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्हें सपने में दर्शन देकर कहा, हे भक्त, तुमने सच्चे मन से मेरा व्रत किया है, मैं तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। अगले ही दिन ब्राह्मण के घर में सुख समृद्धि आने लगी। व्यापार में लाभ हुआ और उनके घर का दरिद्रता दूर हो गई। तब से वे हर पूर्णिमा को व्रत रखने लगे और समाज में भी लोगों को इस व्रत के लिए प्रेरित किया। इस कथा से यह सीख मिलती है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से पूर्णिमा का व्रत करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। पूजा करके भंडारा किया जा। पूर्णिमा व्रत कथा। पूर्णिमा का व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह दिन चंद्रमा की पूर्ण कलाओं का प्रतीक होता है। इस दिन उपवास रखकर भगवान विष्णु और चंद्रदेव की विशेष पूजा की जाती है। पुराने समय की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। वह ब्राह्मण और उसकी पत्नी बहुत ही श्रद्धालु और भक्त थे। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वे पूर्णिमा का व्रत करेंगे और भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। उन्होंने पूरे दिन उपवास किया, जल तक नहीं पिया और संध्या के समय दीप जलाकर भगवान विष्णु की पूजा की। पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से की गई इस पूजा से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्हें सपने में दर्शन देकर कहा, हे भक्त, तुमने सच्चे मन से मेरा व्रत किया है, मैं तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। अगले ही दिन ब्राह्मण के घर में सुख समृद्धि आने लगी। व्यापार में लाभ हुआ और उनके घर का दरिद्रता दूर हो गई। तब से वे हर पूर्णिमा को व्रत रखने लगे और समाज में भी लोगों को इस व्रत के लिए प्रेरित किया। इस कथा से यह सीख मिलती है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से पूर्णिमा का व्रत करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। पूजा करके भंडारा किया जा। पूर्णिमा व्रत कथा। पूर्णिमा का व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह दिन चंद्रमा की पूर्ण कलाओं का प्रतीक होता है। इस दिन उपवास रखकर भगवान विष्णु और चंद्रदेव की विशेष पूजा की जाती है। पुराने समय की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। वह ब्राह्मण और उसकी पत्नी बहुत ही श्रद्धालु और भक्त थे। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वे पूर्णिमा का व्रत करेंगे और भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। उन्होंने पूरे दिन उपवास किया, जल तक नहीं पिया और संध्या के समय दीप जलाकर भगवान विष्णु की पूजा की। पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से की गई इस पूजा से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्हें सपने में दर्शन देकर कहा, हे भक्त, तुमने सच्चे मन से मेरा व्रत किया है, मैं तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। अगले ही दिन ब्राह्मण के घर में सुख समृद्धि आने लगी। व्यापार में लाभ हुआ और उनके घर का दरिद्रता दूर हो गई। तब से वे हर पूर्णिमा को व्रत रखने लगे और समाज में भी लोगों को इस व्रत के लिए प्रेरित किया। इस कथा से यह सीख मिलती है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से पूर्णिमा का व्रत करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। पूजा करके भंडारा किया जा। पूर्णिमा व्रत कथा। पूर्णिमा का व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह दिन चंद्रमा की पूर्ण कलाओं का प्रतीक होता है। इस दिन उपवास रखकर भगवान विष्णु और चंद्रदेव की विशेष पूजा की जाती है। पुराने समय की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। वह ब्राह्मण और उसकी पत्नी बहुत ही श्रद्धालु और भक्त थे। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वे पूर्णिमा का व्रत करेंगे और भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। उन्होंने पूरे दिन उपवास किया, जल तक नहीं पिया और संध्या के समय दीप जलाकर भगवान विष्णु की पूजा की। पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से की गई इस पूजा से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्हें सपने में दर्शन देकर कहा, हे भक्त, तुमने सच्चे मन से मेरा व्रत किया है, मैं तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। अगले ही दिन ब्राह्मण के घर में सुख समृद्धि आने लगी। व्यापार में लाभ हुआ और उनके घर का दरिद्रता दूर हो गई।
तब से वे हर पूर्णिमा को व्रत रखने लगे और समाज में भी लोगों को इस व्रत के लिए प्रेरित किया। इस कथा से यह सीख मिलती है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से पूर्णिमा का व्रत करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। पूजा करके भंडारा किया जा। पूर्णिमा व्रत कथा। पूर्णिमा का व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह दिन चंद्रमा की पूर्ण कलाओं का प्रतीक होता है। इस दिन उपवास रखकर भगवान विष्णु और चंद्रदेव की विशेष पूजा की जाती है। पुराने समय की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। वह ब्राह्मण और उसकी पत्नी बहुत ही श्रद्धालु और भक्त थे। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वे पूर्णिमा का व्रत करेंगे और भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। उन्होंने पूरे दिन उपवास किया, जल तक नहीं पिया और संध्या के समय दीप जलाकर भगवान विष्णु की पूजा की। पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से की गई इस पूजा से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्हें सपने में दर्शन देकर कहा, हे भक्त, तुमने सच्चे मन से मेरा व्रत किया है, मैं तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। अगले ही दिन ब्राह्मण के घर में सुख समृद्धि आने लगी। व्यापार में लाभ हुआ और उनके घर का दरिद्रता दूर हो गई। तब से वे हर पूर्णिमा को व्रत रखने लगे और समाज में भी लोगों को इस व्रत के लिए प्रेरित किया। इस कथा से यह सीख मिलती है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से पूर्णिमा का व्रत करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। पूजा करके भंडारा किया जा। पूर्णिमा व्रत कथा। पूर्णिमा का व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह दिन चंद्रमा की पूर्ण कलाओं का प्रतीक होता है। इस दिन उपवास रखकर भगवान विष्णु और चंद्रदेव की विशेष पूजा की जाती है। पुराने समय की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। वह ब्राह्मण और उसकी पत्नी बहुत ही श्रद्धालु और भक्त थे। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वे पूर्णिमा का व्रत करेंगे और भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। उन्होंने पूरे दिन उपवास किया, जल तक नहीं पिया और संध्या के समय दीप जलाकर भगवान विष्णु की पूजा की। पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से की गई इस पूजा से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्हें सपने में दर्शन देकर कहा, हे भक्त, तुमने सच्चे मन से मेरा व्रत किया है, मैं तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। अगले ही दिन ब्राह्मण के घर में सुख समृद्धि आने लगी। व्यापार में लाभ हुआ और उनके घर का दरिद्रता दूर हो गई। तब से वे हर पूर्णिमा को व्रत रखने लगे और समाज में भी लोगों को इस व्रत के लिए प्रेरित किया। इस कथा से यह सीख मिलती है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से पूर्णिमा का व्रत करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। पूजा करके भंडारा किया जा। पूर्णिमा व्रत कथा। पूर्णिमा का व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह दिन चंद्रमा की पूर्ण कलाओं का प्रतीक होता है। इस दिन उपवास रखकर भगवान विष्णु और चंद्रदेव की विशेष पूजा की जाती है। पुराने समय की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। वह ब्राह्मण और उसकी पत्नी बहुत ही श्रद्धालु और भक्त थे। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वे पूर्णिमा का व्रत करेंगे और भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। उन्होंने पूरे दिन उपवास किया, जल तक नहीं पिया और संध्या के समय दीप जलाकर भगवान विष्णु की पूजा की। पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से की गई इस पूजा से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्हें सपने में दर्शन देकर कहा, हे भक्त, तुमने सच्चे मन से मेरा व्रत किया है, मैं तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। अगले ही दिन ब्राह्मण के घर में सुख समृद्धि आने लगी। व्यापार में लाभ हुआ और उनके घर का दरिद्रता दूर हो गई। तब से वे हर पूर्णिमा को व्रत रखने लगे और समाज में भी लोगों को इस व्रत के लिए प्रेरित किया। इस कथा से यह सीख मिलती है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से पूर्णिमा का व्रत करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। पूजा करके भंडारा किया जा। पूर्णिमा व्रत कथा।
पूर्णिमा का व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह दिन चंद्रमा की पूर्ण कलाओं का प्रतीक होता है। इस दिन उपवास रखकर भगवान विष्णु और चंद्रदेव की विशेष पूजा की जाती है। पुराने समय की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। वह ब्राह्मण और उसकी पत्नी बहुत ही श्रद्धालु और भक्त थे। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वे पूर्णिमा का व्रत करेंगे और भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। उन्होंने पूरे दिन उपवास किया, जल तक नहीं पिया और संध्या के समय दीप जलाकर भगवान विष्णु की पूजा की। पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से की गई इस पूजा से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्हें सपने में दर्शन देकर कहा, हे भक्त, तुमने सच्चे मन से मेरा व्रत किया है, मैं तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। अगले ही दिन ब्राह्मण के घर में सुख समृद्धि आने लगी। व्यापार में लाभ हुआ और उनके घर का दरिद्रता दूर हो गई। तब से वे हर पूर्णिमा को व्रत रखने लगे और समाज में भी लोगों को इस व्रत के लिए प्रेरित किया। इस कथा से यह सीख मिलती है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से पूर्णिमा का व्रत करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। पूजा करके भंडारा किया जा। पूर्णिमा व्रत कथा। पूर्णिमा का व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह दिन चंद्रमा की पूर्ण कलाओं का प्रतीक होता है। इस दिन उपवास रखकर भगवान विष्णु और चंद्रदेव की विशेष पूजा की जाती है। पुराने समय की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। वह ब्राह्मण और उसकी पत्नी बहुत ही श्रद्धालु और भक्त थे। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वे पूर्णिमा का व्रत करेंगे और भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। उन्होंने पूरे दिन उपवास किया, जल तक नहीं पिया और संध्या के समय दीप जलाकर भगवान विष्णु की पूजा की। पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से की गई इस पूजा से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्हें सपने में दर्शन देकर कहा, हे भक्त, तुमने सच्चे मन से मेरा व्रत किया है, मैं तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। अगले ही दिन ब्राह्मण के घर में सुख समृद्धि आने लगी। व्यापार में लाभ हुआ और उनके घर का दरिद्रता दूर हो गई। तब से वे हर पूर्णिमा को व्रत रखने लगे और समाज में भी लोगों को इस व्रत के लिए प्रेरित किया। इस कथा से यह सीख मिलती है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से पूर्णिमा का व्रत करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। पूजा करके भंडारा किया जा। पूर्णिमा व्रत कथा। पूर्णिमा का व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह दिन चंद्रमा की पूर्ण कलाओं का प्रतीक होता है। इस दिन उपवास रखकर भगवान विष्णु और चंद्रदेव की विशेष पूजा की जाती है। पुराने समय की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। वह ब्राह्मण और उसकी पत्नी बहुत ही श्रद्धालु और भक्त थे। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वे पूर्णिमा का व्रत करेंगे और भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। उन्होंने पूरे दिन उपवास किया, जल तक नहीं पिया और संध्या के समय दीप जलाकर भगवान विष्णु की पूजा की। पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से की गई इस पूजा से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्हें सपने में दर्शन देकर कहा, हे भक्त, तुमने सच्चे मन से मेरा व्रत किया है, मैं तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। अगले ही दिन ब्राह्मण के घर में सुख समृद्धि आने लगी। व्यापार में लाभ हुआ और उनके घर का दरिद्रता दूर हो गई। तब से वे हर पूर्णिमा को व्रत रखने लगे और समाज में भी लोगों को इस व्रत के लिए प्रेरित किया। इस कथा से यह सीख मिलती है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से पूर्णिमा का व्रत करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। पूजा करके भंडारा किया जा। पूर्णिमा व्रत कथा। पूर्णिमा का व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह दिन चंद्रमा की पूर्ण कलाओं का प्रतीक होता है। इस दिन उपवास रखकर भगवान विष्णु और चंद्रदेव की विशेष पूजा की जाती है। पुराने समय की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था।
वह ब्राह्मण और उसकी पत्नी बहुत ही श्रद्धालु और भक्त थे। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वे पूर्णिमा का व्रत करेंगे और भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। उन्होंने पूरे दिन उपवास किया, जल तक नहीं पिया और संध्या के समय दीप जलाकर भगवान विष्णु की पूजा की। पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से की गई इस पूजा से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्हें सपने में दर्शन देकर कहा, हे